हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सोशल क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम देखते हैं कि मैथ जो कि हम क्लास 9th के लिए है वीडियो, और क्लास 9th के लिए मैथ जो कि दूसरा पार्ट है बहुपद, एनसीईआरटी के हिसाब से जो दूसरा पार्ट है वो बहुपद है, इसी को हम क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी अब भाग 1 रहेगा ये। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुपद चर और अचर से बनता है बहुपद। अब हम देखते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर और अचर यानी कि 2, 3, और चर यानी कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये सब चर है। और अचर यानी कि 2, 3, 4, 5, ऐसे हम जितना भी लिखे चाहें उतना लिख सकते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं इसमें जैसे बहुपद के भी प्रकार होते हैं। अब इसमें बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, पंचमपदी बहुपद। अब हम देखते हैं एक पदी बहुपद, या फिर पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो कि होता है एक पदी बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यक्स प्लस 3 ये हो गया रैखिक बहुपद, या फिर एक पदी बहुपद। जैसे हम इसको एक पदी बहुपद क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर यक्स घात 1 है, यानी कि यह एक पदी बहुपद है। अगर हम यहीं लिख दें यक्स स्क्वायर प्लस 2 या फिर 3, यहाँ पर ये 2 पदी बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब हम त्रिपदी यानी जिस बहुपद में 3 पद हों, जैसे यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2, यह त्रिपदी बहुपद है। इसमें 3 पद हैं यहाँ पर। अब हम चतुर्थ पदी बहुपद यानी कि जो कि यक्स की अधिकतम घात जो होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, तो वह चतुर्थ घात बहुपद होगा। पंचम यक्स घात 5 होनी चाहिए, तब वह पंचम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में जानेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित व्यंजकों को, इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में पद बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कि इसमें कारण भी बताना है कि इसमें कौन बहुपद है या फिर नहीं है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतम घात जो 2 है, तो यह एक बहुपद है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह एक बहुपद है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 2, इसमें बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। यह भी है बहुपद, क्योंकि यह जो कड़ी लगनी, अगर इसमें कड़ी रहता तो यह बहुपद नहीं रहता, अगर इसमें कड़ी है तो यह बहुपद है। ऐसे अगर हम अचर पर कड़ी लगाते हैं तो बहुपद रहेगा वो। अगर हम चर पर कड़ी लगाते हैं या फिर इस पर लगा देते हैं 2 पे कड़ी, तो यहाँ पर बहुपद नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो कि दिया हुआ है, कड़ी में 3 कड़ी में t प्लस t कड़ी में 2, यहाँ पर वही हो गया। यहाँ पर चर पे कड़ी लगा दी है, तो यहाँ पर यह नहीं होगा बहुपद, क्योंकि यह चर पर कड़ी होने की वजह से यह बहुपद नहीं है, अर्थात इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। अब हम लोग देख चौथा दिया है
वाई प्लस 2/y, यह भी बहुपद नहीं है। अब हम देखेंगे कैसे ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तब y हो जाएगा y प्लस, यहाँ पर जब ये जैसे कि कोई है, यहाँ पर +1 रहेगा क्योंकि ये बटा में ना, तो यहाँ पर एक घात रहती ही है। तो यह जब बटा से हटता है तो यह y की -1 घात हो जाती है। जैसे कि फार्मूला होता है 1/x की -1 घात बराबर +1 घात बराबर x की -1 घात। फार्मूला ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही हम इसको ऊपर कर देंगे और -1 हो जाएगा। अगर किसी भी बहुपद में घात माइनस है तो वह बहुपद नहीं होता। इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा दिया हुआ है। पचास, इसमें भी बहुपद हम नहीं कह सकते क्योंकि यह इसमें जो चर है वो अधिक है। चर एक ही होना चाहिए। जैसे हम x की 10 घात लिख देते हैं, फिर इसके बाद कोई अचर या फिर चर होना चाहिए तो x ही चर होगा। तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है, ऐसे काट देंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मतलब कि इसमें हम x² का गुणांक खोजना है। तो ये कैसे हम खोजेंगे गुणांक खोजने के लिए पहले हम x² के देखेंगे कि गुणा में क्या है। गुणा में हम इसको 1 कर सकते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं होगा इस बहुपद में। तो यहाँ पर हम जो x² का गुणांक देखेंगे वो x² का गुणांक जो होता है 1 होगा। मतलब कि इसमें होगा 1। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 2 - x² + x क्यूब। अब x² का गुणांक ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पर x² का गुणांक बराबर होगा, यहाँ पर हम माइनस को लेकर रहेंगे, माइनस को लेकर और x² को गुणांक हम ज्ञात करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस जो कि x² के घात जैसे अचर पद यहाँ पर है तो माइनस के साथ इसको लेंगे क्योंकि यह इसमें बहुपद में दिया हुआ है। अब हम लिख देते हैं आगे π/2 x² + x² का गुणांक बराबर π/2 क्योंकि इसमें गुणा है यह। चौथा दिया हुआ है कड़ी में 2x -1 -1। तो इसमें हम करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 2, यानी कि जो x² का गुणांक होगा कड़ी में 2 होगा। देखिए गुणा है तो कड़ी में 2 इसका गुणांक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन में कहा है, अगला जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। जैसे 35 घात के द्विपद यानी कि जो उसमें पद होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसमें, जैसे x घात 35 + 4, इसमें 2 पद है ना, यहाँ पर एक पद यहाँ पर एक पद हो गया। अब जैसे 100 घात की एक पदी, x की 100 घात हो गया एक पदी। ऐसे ही हमें ज्ञात करना है इसको। लिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। जैसे पहले में दिया हुआ है इसमें 5x³ + 4x²
प्लस 7x। दूसरा दिया हुआ है 4 माइनस वाई की स्क्वायर। तीसरा दिया हुआ है 5t माइनस कड़ी में 7। चौथा दिया हुआ है 3। अधिकतम घात यानी कि यक्स की अधिकतम घात को ही हम अधिकतम घात कहते हैं, तो इसकी अधिकतम घात हो जाएगी 3। अधिकतम घात इसमें अधिकतम घात होगी 2। अधिकतम घात 2। और इसमें तीसरे में अधिकतम घात होगी 1, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रहता। अचर चर पद की अधिकतम घात को ही हम उस बहुपद की अधिकतम घात कहते हैं। तो इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम लगाएंगे इसको। जैसे कि हम लिख देते हैं x की 0 पावर प्लस 3, तो यह 0 हो जाएगा, प्लस 3 फिर 3 हो जाएगा। इसमें वही लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, फिर प्रश्नावली खत्म। पांचवा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन द्विपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब कि जो भी बताए थे, जैसे x की पावर 1 है तो एक पदी हो जाएगा, x की पावर 2 है तो 2 पदी हो जाएगा, x की पावर 3 है 3 पदी। यहाँ पर अचर हो सकता है, कोई भी अचर हो सकता है इसमें, उससे नहीं मतलब। अगर यहाँ पर 2 घात है तो वह 2 घाती बहुपद होगा। 1 पद है तो रैखिक या फिर एक पदी बहुपद होगा। 3 घात है तो त्रिपदी या फिर त्रिपदी ही इसको कहते हैं, त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.2। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। लिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि यह एक बहुपद है और इसमें पहला दिया हुआ है कि x बराबर 0। मतलब कि इस जो x है और x स्क्वायर है, इसमें हमें x बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर अब हम जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। जैसे 5 की जगह पे x है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर x की होल वर्ग है तो यहाँ पर 0 का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर 3, अब 0 का किसी में गुणा होता है तो 0 ही आता है, माइनस अब 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही आएगा, और 0 से जब इसमें गुणा होगा तो 0 ही आएगा तब भी, प्लस 3। अब इसमें हम ये जो दोनों कट जाएगा, अब 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -1, x बराबर -1, x बराबर -1 जब रखेंगे 5 माइनस 1 4 -1 का होल वर्ग प्लस 3। अब यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -5 माइनस। यहाँ पर जब हम किसी का वर्ग, मतलब कि जैसे यहाँ पर सम संख्या है तो वह प्लस में आता है आंसर, और यहाँ पर अगर 3 होता 5 होता 7 होता तो यहाँ पर ये माइनस में आंसर आता। जैसे किसी अचर पद की घात सम संख्या है तो वो प्लस में आंसर आएगा। अगर किसी अचर की घात विषम है तो वह माइनस में आंसर आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका, जैसे प्लस में आएगा आंसर
तो एक गुणे एक एक ही होता है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो हम एक यानी कि एक जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। और यहाँ पर गुणे 4 है, गुणे 4 है, तो इसमें 4 से जब गुणा होगा तो यहाँ पर 4 आएगा +3। अब यहाँ से जब हम जोड़ लेंगे इसको 5 4 9, माइनस में 9 रहेगा, प्लस में 3। अब यहाँ से घटाएंगे तो -6 आएगा, और बड़े चिन्ह का निशान ही हम लिखते हैं उसमें। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा। आप लोग एक क्वेश्चन बचा हुआ है जिसका दिया हुआ है कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रख लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा। अब दिया लिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। एक बता दे रहे हैं और सभी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे इसमें दिया P0, P1 और P2 दिया हुआ, यस। अब Py बराबर दिया हुआ है y² - y + 1, इसमें दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें देखिए आप लोग, ये y के स्थान पर ही 0 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे P0 बराबर। अब हम जहाँ पर y है वहाँ पर 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस y, 0 का 0 + 1। अब इसमें Py0 बराबर होगा, 0 का वर्ग 0 ही होता है, 0 यहाँ पर उतार लेंगे 1, तो P0 का मान होगा 1, इसमें आ गया। अब हम इसी प्रकार से जो कि दिया हुआ है इसमें, अब इसी में हम लोग 1 रखेंगे, तो जैसे 1 का वर्ग यहाँ पर 1 का वर्ग कर देंगे, फिर -1 कर देंगे, यहाँ पर -1, फिर +1। 1 का वर्ग 1 होगा, -1 + 1, यहाँ से कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, इसमें काटेंगे नहीं, यही एग्जामिनर नंबर काट लेता है काटने पर। इसमें हम माइनस करेंगे तो ऐसे 0 लिख देंगे, काटेंगे नहीं, इसमें 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2, फिर वहाँ पर जो कि y के स्थान पर 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, जैसे 2 का वर्ग प्लस माइनस -2 + 1, 2 का वर्ग 4 -2 + 1, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, -2 3 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इसमें कह रहा है कि इसमें शून्यक है, यह सिद्ध करना है, शून्यक है या फिर नहीं है, यही बताना है हमको। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग सब कर लीजिएगा, नहीं 2 बता देते हैं, आप लोग फिल कर लीजिएगा। और सब 3x + 1, x बराबर -1/3। अब इसमें x बराबर जो कि -3 रखने के लिए कह रहा है। अगर अब यह बहुपद होगा तो जो x बराबर हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर ये x बराबर -1/3 रखेंगे, तो यह जो बहुपद है वो शून्य के बराबर आ जाना चाहिए, तो यह बहुपद शून्य किसका हो जाएगा, x बराबर -1/3। अब हम लोग देखते हैं, जैसे p बराबर 0 रखने पर यहाँ पर 0 लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि यह x बराबर 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। x बराबर 0 नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर x बराबर -1/3 रख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, -1 बचेगा, +1 बचेगा, 0, मतलब कि यह जो बहुपद है यह शून्यक है, यह शून्यक इस बहुपद का शून्यक यह है, x बराबर -1/3। अब किसी और को देख लेते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है px बराबर x², यही से x², जो कि x बराबर 0, x बराबर 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 बराबर 0, बहुत आसानी तरीके से लग जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे।
आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है हमें। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 5, अब पी माना पी एक्स बराबर 0, तो एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर चाहे इधर बराबर 0 रखे चाहे इधर बराबर 0 रखे, बात एक ही है। अब हम देखेंगे कि x बराबर -5 इसमें हो जाएगा, यही हमारा शून्य हो जाएगा। शून्य को उसने पूछा था, अब किसी और के देख लेते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है। इसमें x बराबर ही ज्ञात करना हम लोगों को, तो इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x - 2। अब पी एक्स बराबर 0 रख देंगे, x - 2 बराबर 0, फिर x बराबर 2/3। यहाँ पर जो इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और ये जो भाग गुणा में ये जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए आप लोग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।